हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हमेशा की तरह 50 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है और ये है 40वां सेट। इसके पहले टोटल 39 सेट दिए जा चुके हैं बिहार दरोगा SIPT के लिए। ये है 40वां सेट। अगर आप सबों ने इतने सेट को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित है। आंसर है इसका ऑप्शन बी कि दिया गया था कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है इसके अनुसार से केवल 1 और 3 यानी कि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध और मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि जिसे बेगारी कहते हैं उसका निषेध। संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 23 व 24 में की गई है और जिसके अंतर्गत की मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध तथा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध सम्मिलित है। और अस्पृश्यता का जो अंत है या अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 में परिकल्पित है। उपर्युक्त गैसों की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल में ऊष्मन की दर में वृद्धि देखी जा रही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस जो है वायुमंडल में उत्पन्न की दर को बढ़ा देते हैं। इसके अंतर्गत मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड तथा CFC आते हैं। दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। आंसर है इसका ऑप्शन सी बीजापुर एवं गोलकुंडा को। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 22 मार्च को। हाल ही में सामिया सुलू हसन निम्न में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। आंसर है इसका ऑप्शन डी तंजानिया की। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैंगूफली जिनका कि निधन हो गया उनके बाद सामिया सुलू हसन जो कि पहले जो है उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थी तो उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला और यह जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ग्रैमी पुरस्कार 2021 के विजेता की सूची में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए फोकलोर को जिसे कि टेकर स्विफ्ट ने गाया है। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। पृथ्वी के वायुमंडल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा गर्म होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी संवहन के द्वारा। गैस एवं द्रव में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है और संवहन में जो है ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन डी राखीगढ़ जो कि हरियाणा में स्थित है। नागोजी ओंकोजो इवेला निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक हैं।
आंसर है ऑप्शन सी WTO के नागोजी ओंकोजो इवेला, ये जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला है और ये प्रथम अफ्रीकी भी है। आलू, मिर्च एवं टमाटर निम्न में से किस कुल के प्रमुख पौधे हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए सोलेनेसी कुल के। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है? आंसर है ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था और यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल के बनने में मदद करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को कहते थे? आंसर है ऑप्शन डी टेराकोटा। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पार्श्वनाथ का। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया। बौद्ध धर्म के पवित्र बोधि वृक्ष को निम्न में से किस शासक ने कटवा दिया था? आंसर है ऑप्शन ए शशांक ने। बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इस संविधान में क्रमशः थे? आंसर है ऑप्शन ए इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची से है? आंसर है ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। संविधान के भाग 2 का संबंध है? आंसर है ऑप्शन बी नागरिकता से। वह विषय कौन है जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकता है? आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं जिसमें कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा है। विश्व की सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए रूस में। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन WHO का CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी अनिल सोनी को। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के ऑक्साइड को भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी ड्यूटेरियम को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, जिसमें कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है D2O। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है?
आंसर है ऑप्शन सी, महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय में पाई जाने वाली जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा ये इत्यादि शामिल हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान। किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थिति में, कि जब युद्ध हो या फिर विदेशी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह, इन सभी के समय में, ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 25 नवंबर को। किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, पोलोनियम के। पोलोनियम के सर्वाधिक 27 समस्थानिक होते हैं। बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? आंसर है ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी को, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में बैटन ऑफ ईयर से सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन सी, किरण बेदी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया में। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? आंसर है ऑप्शन ए, प्रीवी काउंसिल। सतलुज नदी पर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि ये सतलुज नदी पर स्थित है। पोंग परियोजना ये व्यास नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, और गांधी सागर परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे को। वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं के विकसित करने में उसकी योग्यता के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जिसमें कि 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी ऑक्सफोर्ड शब्द नामित किया? आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता को। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा रखा गया? आंसर है ऑप्शन ए, WHO के द्वारा।
समस्थानिक गुण पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, तत्व में। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, पीएन भगवती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चे में रहा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची, जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट नष्ट हो गए तथा सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।